बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज इस्लामाबाद में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं और इतनी तेज़ी से हालात बदल रहे हैं, इतनी तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ हो रही हैं कि कुछ पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए। और हर थोड़ी देर के बाद लगता है कि पुरानी जो 2 घंटे पहले की डेवलपमेंट्स हैं वो तो सब पुरानी हो चुकी हैं और अब नई डेवलपमेंट्स हो गई हैं। और हर लम्हे कभी ऐसा लग रहा है कि हालात हुकूमत के हक में जा रहे हैं, कभी लग रहा है कि अपोजिशन के हक में जा रहे हैं, कभी लगता है कि हुकूमत कामयाब हो जाएगी, कभी लगता है अपोजिशन कामयाब हो जाएगी। दोनों तरफ जो उम्मीद की वजूहात हैं वो क्या हैं। और पीटीआई ने जो चाल चली है जिसमें चौधरी परवेज लाई को वजारत आला की दावत देकर अपने वजीर आला से इस्तीफा ले लिया उस्मान बुज़दार से, इसका इंपैक्ट क्या आएगा, इस ये नंबर्स पर जो अपोजिशन के नंबर उस पर कैसे असरअंदाज हो सकता है, इस पर जरा हम आते हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आज इस्लामाबाद में कौमी असम्बली का इजलास हुआ है, उस इजलास में जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है उसका जो मैंने हवाल प्रेस गैलरी में बैठकर देखा वो क्या था। देखिए, आज हमें जाते ही पता लग गया कि जो अपोजिशन है वो जरा एग्रेसिव मूड में है। और अगर चूंकि एजेंडे पर शामिल किया गया था तहरीक अदम एतमाद को, और अगर ऐसा लगा कि अपोजिशन अगर ये इसको टेबल ना किया गया तो अपोजिशन आज हंगामा करेगी, शोर शराबा करेगी। और यही वजह है कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर आने तक जब स्पीकर साहब बाकी चीजें करा रहे थे तो अपोजिशन इतनी बेचैन और बेकरार थी कि अपने बेंचों पर खड़ी हो गई और बेंचों पर खड़े होकर डेस्क बजाने लगी और शोर करने लगी कि जी फौरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब का माइक खोला जाए और इनको तहरीक अदम एतमाद पेश करने दी जाए। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद भी खड़े होकर अपने माइक को जोर जोर से ऐसे हिला रहे थे, ऐसे जोर जोर से हिला रहे थे कि भाई मेरा माइक ऑन करो। और बाकी लोग भी इशारा कर रहे थे शहबाज शरीफ की तरफ कि शहबाज शरीफ का माइक ऑन करो। और उन्होंने जब बारी आ गई, कासिम सूरी साहब ने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब तहरीक पेश करें, तो उन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश की, 2 लाइनें पढ़ के सुनाई। तो उस पर फिर वोटिंग हुई। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वोटिंग में 161 बंदे निकले शाहजैन बुगटी को मिलाकर। अब 161 बंदे जो हैं वो अपोजिशन के पास मौजूद थे जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश की। अब लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये 161 के 161 जो हैं ये सारे के सारे वोटिंग में भी, वोटिंग वाले दिन भी मौजूद होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हुकूमत का दावा यह है कि इनमें से कुछ लोग गायब हो जाएंगे और जो कि हुकूमत का साथ दे रहे होंगे। बहरहाल जब अपोजिशन बाहर निकली तो वो बड़े खुश थे, एक दूसरे को मुबारकबादें पेश कर रहे थे। और मैंने देखा कि जैसे ही ये इजलास खत्म हुआ, मुलतवी हुआ जुमेरात की शाम 4 बजे तक, तो बिलावल भुट्टो जो हैं वो आ गए। अच्छा, जब ये तहरीक पेश हो रही थी तो नारेबाजी हो रही थी, तो बिलावल ने अपनी निशस्तों पर खड़े होकर अपने अरकान को हाथ लाकर रोका कि भाई खामोशी इख्तियार करें, जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो तहरीक पेश कर रहे हैं तो अब आप शोर ना करें। लेकिन हुकूमती बेंचों से मैं देख रहा था, जिस साइड पे मैं बैठा हुआ था गैलरी पर, वहीं पर हुकूमती बेंच भी थे, तो वो जोर जोर से नारे लगाए जा रहे थे, चेरी ब्लॉसम चेरी ब्लॉसम चेरी ब्लॉसम, और देखो देखो कौन है, चोर है चोर है, ये नारे लग रहे थे, गो चेरी ब्लॉसम गो, ये नारे लग रहे थे। तो इस तरह से जो है वो सूरत हाल डेवलप हुई थी। लेकिन बहरहाल इस सारे शोर शराबे में स्पीकर साहब ने कहा कि चलिए ये तहरीक पेश होगी, अब देखते हैं कितने लोग ये तहरीक पेश कर रहे हैं तो काउंट किया जाए। तो सब अपने उनका जो इसके हक में वो खड़े हो जाए, खड़े हुए तो 161 लोग निकले जो आज पेश हुए। अच्छा, पेश करने के लिए इतने लोगों की जरूरत नहीं है, अगर इतने लोग पेश ना भी किए जाते तो भी ये तहरीक पेश जो है वो आज पेश हो जाती। लेकिन इसके बावजूद 161 का फिगर देकर अपोजिशन ने आज अपनी कामयाबी महसूस की कि ये हमारी बड़ी कामयाबी है। अच्छा, बहरहाल एक दूसरे को मुबारकबादें देते रहे, मुबारकबादें वसूल करते रहे। ये तो था असेंबली का हाल। जैसे ही हम असेंबली में भी मौजूद थे तो ये खबरें आ रही थी कि बनी गाला पहुंच गए हैं परवेज लाई साहब मुलाकात करने के लिए। अच्छा, अब इस पर जाहिर है अगर ये मुलाकात हो रही है तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस वक्त भी मेरे सामने टीवी चल रहा है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो है वो 4 अरकान जो है वो साथ दे रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, इसकी इंपॉर्टेंस पर मैं बात करता हूँ। अच्छा, देखिए कि परवेज लाई साहब को पंजाब देने का मतलब यह है कि पंजाब तो सिक्योर हो गया, क्योंकि आज वहां पर तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई थी, तो पंजाब तो सिक्योर हो गया क्योंकि परवेज लाई के पास नंबर पूरे हैं। और इतला ये भी है कि पीपल्स पार्टी के लोग भी उनका साथ देंगे, तो पंजाब तो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पंजाब देकर तहरीक इंसाफ जो है विफाक गंवाने जा रही है? मतलब अगर विफाक गंवा दिया तो पंजाब बचाने का क्या फायदा है? तो इसके 2 पहलू हैं। एक तो यह है कि अगर फर्ज कीजिए विफाक जा रहा है तो विफाक जब चला ही जाना है तो फिर पंजाब, फिर तो सबने जाना ना, फिर तो परवेज लाई को अगर आपने वजारत आला दे भी दी तो आपको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इससे अब ये होगा कि इसमें परवेज लाई का भी स्टेक इन्वॉल्व हो गया है। परवेज लाई साहब जो हैं वो विफाक को बचाने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर विफाक बचेगा तो मैं पंजाब में वज़ीर आला 1.5 साल के लिए बनूंगा।
तो अब वो वफाक को बचाने के लिए कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि परवेज़ इलाही साहब ने वज़ीर-ए-आज़म को ये यकीन दहानी कराई हो कि वो अपोजिशन के 4-5-6 बंदे जो हैं वो लेकर आएंगे और वो उनके साथ हो सकता है होमवर्क करके रखा हो, क्योंकि बहरहाल कल रात की जो खबर थी उसमें नून लीग के साथ मामला बिल्कुल नहीं तय हो पाए थे और बड़ी मायूस कुन मीटिंग रही थी उसमें। अच्छा, अब एक और चीज़ हुई है कि काफ लीग से तारिक बशीर चीमा जो हैं वो मुनहरिफ हो गए हैं। वो कहते हैं जी मैंने तो इमरान खान को वोट नहीं देना, काफ लीग देती है तो देती रहे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि तारिक बशीर चीमा जो है परवेज़ इलाही को वज़ारत आला मिलने पर भी खुश नहीं है, या वो समझते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था, या ये क्यों हो गया। तो तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं उन्होंने अपनी अलहदा एक मस्जिद बना ली है, अब वो जाके अपोजिशन के साथ मिल गए। अब आज से अपोजिशन के 161, जिसमें शाहजैन बुगटी भी शामिल थे, असलम बोतानी शामिल कर लें 162 हो गए, इनको शामिल कर लें तारिक बशीर चीमा को 163 हो गए, और 163 और 4 जो अगर बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने भी अब चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है शहबाज शरीफ साहब और बिलावल के साथ और मौलाना के साथ कि जी हम साथ दे रहे हैं अपोजिशन का तरीके तमाद में, तो ये हो गए 167। अब ये 167 हैं फिलहाल, लेकिन अपोजिशन ये दावा कर रही है कि उनके पास जो है वो मुनहरिफ अरकान भी हैं। अब मुनहरिफ अरकान का मसला ये है कि उनका वोट काउंट होगा कि नहीं होगा। अगर उनका वोट काउंट होगा तो ही ये तहरीक कामयाब होती है। अब अगर वोट काउंट नहीं होगा तो कैसे काम, एमक्यूएम की बात अभी करता हूँ, लेकिन अगर ये जो तहरीक है ये अगर स्पीकर साहब अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इनको वोट को काउंट नहीं करते और कहते हैं, इंटरप्रिटेशन देते हैं कि जी चूंकि ये गैर आईनी है, वज़ीर आज़म के खिलाफ जाना तो इनका वोट काउंट नहीं किया जा सकता। अब नहीं काउंट करता तो नहीं करता, अब जाएं आपने जिसके पास जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है या जहाँ भी जाना है। लगता यह है क्योंकि आज तीसरा दिन था, आज भी कोर्ट में हेयरिंग हुई है और आज तीसरी हेयरिंग में भी 2 घंटे के दलाइल अटॉर्नी जनरल ने दिए हैं और अभी उन्होंने और दलाइल देने हैं। तो अटॉर्नी जनरल जो है वो साफ नजर आता है कि टाइम बाय कर रहे हैं अपनी हुकूमत के लिए, और इस मामले को उनकी कोशिश है कि वोटिंग से पहले जो है वो ना निपटाया जा सके और इस मामले को जितना मुमकिन हो लटकाया जा सके। अगर ये तरीका, ये जो 63A की तशरीह है, इसका फैसला वोटिंग के बाद आता है, अगर ये वोटिंग के बाद आता है तो फिर इसमें इम्कान है कि मुनहरिफ अरकान खौफ का शिकार होकर वोट डालने ही ना जाए कि हमारी ताहयात ना हिली ना हो जाए। तो अगर पहले वोटिंग हो जाएगी तो स्पीकर साहब को काउंट नहीं करेंगे या इम्कान है कि वो काउंट ना करें, तो ऐसी सूरत में ये तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम हो सकती है। लेकिन अभी मामला ये है कि अभी एमक्यूएम ने अपना फैसला नहीं किया, काफ लीग तो ने अपनी पोजीशन ले ली, बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने भी ले ली, एक ने इधर ली एक ने उधर ली। अब रह गए एमक्यूएम। एमक्यूएम को क्या मिल सकता है? तो देखिए खबरें ये आ रही हैं कि एमक्यूएम को गवर्नरशिप दी जा सकती है सिंध की, और एमक्यूएम को जो है वो पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री दी जा सकती है। एमक्यूएम को पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री से बड़ी मोहब्बत है और ये मिनिस्ट्री जो है वो किसी भी ओहदे से बढ़कर समझते हैं। तो पोर्ट एंड शिपिंग की अगर उनको मिनिस्ट्री मिल जाती है तो मेरा ख्याल है वैसे गवर्नरशिप की भी उनको जरूरत नहीं है, लेकिन ये ओहदा गवर्नरशिप का एक बड़ा ओहदा चूंकि, तो गवर्नर का ओहदा भी वो लेना चाहेंगे। तो एमक्यूएम को अगर ये दोनों मिल जाती हैं तो एमक्यूएम कहीं नहीं जाने वाली। इस बात का इम्कान है कि एमक्यूएम जो है वो भी हुकूमत के साथ रहेगी। तो अगर हुकूमत के साथ एमक्यूएम है, देखिए इसमें एक और सिग्नल भी मिलता है, और वो सिग्नल ये मिलता है कि अगर काफ लीग आई है तो ऐन मुमकिन है कि इशारे से आई हो, और अगर इशारे से आई है तो मुझसे मतलब मामला तय पा गए हैं, और अगर मामला तय पा गए हैं तो फिर एमक्यूएम भी कहीं नहीं जाने वाली, और फिर अपोजिशन के कुछ और लोग भी टूट के आ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बलोचिस्तान अवामी पार्टी का दूसरी साइड पर चले जाने का मतलब यह है कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी के बारे में भी तासुर है, वो खुद से फैसला कोई नहीं करते जब तक कि उनको कहा ना जाए। तो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, लेकिन इमरान खान ने जो है वो बहरहाल ये पत्ता छुपा के रखा हुआ था, और इमरान खान को लगता था कि एक वक्त आएगा कि मैं इनको जो है वो राज़ी कर लूँगा, और मेरे पास ये एक ऑफ़र मौजूद है चौधरी बिरादरान के लिए जिसको वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी तक की ये डेवलपमेंट है, और मेरे सामने जो है वो टीवी लगा हुआ है, उसमें 5 बाप पार्टी की ज़ुबैदा जलाल जो हैं वो अदम एतमाद में हुकूमत का साथ देंगी। पहले भी ये खदशा जाहिर किया जाता कि ज़ुबैदा जलाल नहीं जाएंगी। 5 में से 4 लोग जो हैं वो अपोजिशन को मिल गए हैं, और उधर काफ लीग के 5 में से 4 हुकूमत को मिल गए हैं, 1 इधर आ गए हैं। तो ये है जी अब तक की सूरत हाल। 5 हुकूमत के हक में गए हैं, 5 अपोजिशन के हक में गए हैं। आप ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि 2-3 घंटे में सूरत हाल और डेवलप हो चुकी होगी, तो फिर फ्रेश इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।